यह है मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, जो इस समय बहुत लोकप्रिय हो रही है। लोकप्रिय इसलिए हो रही है क्योंकि जो भी अलग अलग धर्मों के बारे में रुचि रखते हैं, उनमें तुलना करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। ये सभी धर्मों के बारे में जान सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करके ये जान सकते हैं उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। साथ ही बहुत से जो प्रश्न होते हैं FAQs, उनका उत्तर स्वयं देने में सक्षम हो सकते हैं। जिनको इसकी साइंड कॉपीज चाहिए वो हमारे आपणः मर्चेंडाइज स्टोर पर आके उसको बुक कर सकते हैं। रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में, इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी-शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी-शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपणः मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे जियो पॉलिटिकल ट्यूटोरियल के लिए एक बार फिर से आदि अचिंत जी के पास चल रहे हैं हम। स्वागत है आदि, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आशीर्वाद। बताइए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बताइए कहाँ बात करनी है सर आज? तो मतलब जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, पहले कई लोग बोल रहे थे भाई इलेक्शन जैसे जैसे आएगा जियो पॉलिटिक्स थोड़ा हल्का हो जाएगा, बट ये जैसे इलेक्शन आ रहा है जियो पॉलिटिक्स और भारी हो रहा है, तो मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ काम है। हमारे बेचारे बगल वाले हमसाया जो है, उनसे शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि साहब वहाँ पे नई सरकार बन रही है, लेकिन वो जो भी एक्सरसाइज थी, क्या आसिम मुनीर जो है वो बेचारा पूरी तरह से फेल हो गया क्या ये एक्सरसाइज कैरी आउट करने में? सर देखिए, बोलते हैं ना, यू वन द बैटल बट लॉस्ट द वॉर। इसका गेम वही है। एंड टेम्पररी तो जीत गया है वो, बट ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान के नजर से देखें तो दिस इज बीन अ बिग लॉस। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। पहले इलेक्शन की देख लीजिए, अभी तो कुछ पता ही नहीं है आपको। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। नवाज शरीफ का जो एरिया था जहां पर उसने वोटिंग करी थी, जहां पर वो खड़ा हुआ था, हम्म, उसके हम्म, रिटर्निंग ऑफिसर को चेंज कर दिया गया बाय द वे। अच्छा। ऐसे होती हैं चीजें। पीटीआई जाके सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रही है कि साहब ये इलेक्शन ही फ्रॉड था पूरा। फजलुर रहमान आके वहां पर इंटरव्यू देता है, बोलता है भाई फैज हमीद और जनरल बाजवा ने दोनों ने इमरान खान को उड़ाया, फैज हमीद इंक्लूडिंग। ठीक है, अब उसने डीजल में कहीं आग लगी है, कुछ तो हुआ है। उसके बाद बातें आ रही है कि डीजल साहब जाके पीटीआई के साथ बातें कर रहे हैं और डीजल उन्होंने साहब एक तो चुनाव स्टेटमेंट, हार गए ना। हाँ तो वो स्टेटमेंट दिया था ना उन्होंने चुनाव हारने के बाद कि आप मुझे भूल गए हो। उसने हम्म, एस्टेब्लिशमेंट को एक स्टेटमेंट दिया था, बड़ा सिंगुलर सा उसका स्टेटमेंट था कि साहब आप मुझे भूल गए हो, ऐसे मत करो, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगा। उसमें इतना दम है कि नहीं है वो अलग चीज है, वो बुला सकता है ना लबायक वालों को। पंगा वही है सर। पाकिस्तान में इतने सारे एलिमेंट्स हैं सर, किसको पकड़ो किसको ना पकड़ो, कुछ इट्स डिफिकल्ट। एंड मुनीर ने जो ये गेम खेला है, इधर ही शुड हैव रिग्ड इट प्रॉपर्ली। इन्होंने रिगिंग भी ठीक से नहीं करी है, ब्रेजनली करी है बहुत। कि यार आपको करना था तो आप थोड़े स्क्रू टाइट पहले कर लेते, बट आपने रात रात में जाके रिजल्ट रोके, अपने आर्मी वाले भेजे और वहां जाके आप ये चीजें कर रहे हो। दिस इज नॉट समथिंग दैट गोज डाउन वेल। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जो डेमोक्रेसी रेटिंग्स होती है ना, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी रेटिंग्स होती है, उसके अंदर पाकिस्तान को अब डाल दिया गया अथॉरिटेरियन रिजीम के अंदर। तो ये वही वाली डेमोक्रेसी रेजीम है जो हमको डेमोक्रेटिक डेफिसिट से हाँ, हमको टारगेट क्या कर। बोलते हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, हमारे लिए नया उन्होंने एक वर्ड वर्ड निकाला था। हम्म, तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से ना उन्होंने बोला कि भाई ढूंढो कुछ बढ़िया,
तो हमारे लिए इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का वर्ड निकाला गया। मैं चलो ठीक है, ये भी होता है कि भाई इलेक्शन होके एक डिक्टेटर बन जाता है, ये पहली बार ही सुना है, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो पाकिस्तान में गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है, नवाज ये शरीफ तो आया था। ये जो आपने जो इनकी बात की, ये तो बिल्कुल जो भी उनकी लाइन पे नहीं चलेगा उसको कुछ ना कुछ वो करेंगे टारगेट। आपने देखा ना इंडोनेशिया में यप, अभी जो वो प्रेसिडेंट जो नया जीता है, तो इकोनॉमिस्ट क्या लिखता है? इकोनॉमिस्ट लिखता है कि दी डेमोक्रेटिक अचीवमेंट्स अकॉम्प्लिशमेंट्स आर गोइंग टू बी सिवियरली चैलेंज्ड। या क्यों? क्योंकि ही इज लाइकली टू बी मोर इंडिपेंडेंट। सर इंडिपेंडेंट एक है, नेशनलिस्ट है, ठीक है, वो नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और आज जो भी नेशन फर्स्ट की बात करते हैं उनको सबको आप कचरे के डब्बे में डालने की सोचते हो, वो हो नहीं रहा आपसे। पाकिस्तान में भी देखिए, अब कहने को ठीक है, आई एम नो इमरान खान फैन, बट कहने को इमरान खान नेशन फर्स्ट बोलता है, और उसके एक्शंस भी उसी तरह से थे। उसने सीपीईसी को लात मारी, उसने अमेरिकन को लात मारी। इफ यू लुक एट इट, दैट्स व्हाट ही डिड। ठीक है, आप उसको जो मर्जी बोल लीजिए, बट उसने अमेरिकन को एब्सोल्युटली नॉट मुंह पे बोला जाके, उसका जाके रशिया में खड़ा हो गया। बेवकूफी के काम थे, फॉर हिज कंट्री इट इज नॉट वैलिड, बट एज अ लीडर उसने क्या डिस्प्ले करा सर? उसने एक ही चीज डिस्प्ले करी कि एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीक है मेरे अंदर, मैं अपने आप काम करूंगा। करने को कैपेबिलिटी नहीं है, इंटेलेक्ट भी नहीं था, कंट्री भी ढीला है, पॉलिटिकली इज नॉट स्ट्रांग, बट उसने कोशिश जरूर करी। अमेरिका को पसंद नहीं आया, ठक ही वेंट। एंड दैट्स हाउ इजी थिंग्स वर इन पाकिस्तान। यही सेम बंदे अमेरिका के बांग्लादेश में हाथ पैर मारते निकल गए, शेख हसीना को नहीं ला सके वो। बट फॉर पाकिस्तान इट वाज सो सिंपल, मतलब 2-3 फोन घुमाए और तक इमरान खान इन जेल। अब वहां पर भी देख लीजिए सर, नवाज शरीफ को लेके आए हो आप पॉम्प एंड शो के साथ, वो पूछता है पाकिस्तानी क्या लोगों को, डू यू लव मी? आई मीन भाई, बॉयफ्रेंड थोड़ी बनाना है यार, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। कह रहा है डू यू लव मी, अब कहता है नहीं नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि पता है ना, अभी वो उसको लगा था स्वीप मारूंगा मैं तो, नवाज शरीफ यार आई हैव कम, मैं तो स्वीप मारूंगा सब। अब वो गुस्सा हो गया, कहता है दीस गाइस डोंट लव मी, शहबाज तू जा। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डिशनेस इज दिस, कि भाई आप एक तरफ बोलते हो कि साहब मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनने आया हूं, और अब बन नहीं रहे। उसके बाद आप टॉक्स कर रहे हो बिल्लो रानी के साथ। बिल्लो रानी पहले काफी इधर उधर कूद रहा था, अब उसने बोल दिया नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। मतलब उसका प्यो को प्रेसिडेंट बनाएंगे वो, कहीं ना कहीं तो डालेंगे ना सर उसको। फॉरेन मिनिस्टर से पीपीपी थोड़ी मानेगी, फॉरेन मिनिस्टर में पैसे थोड़ी बनते हैं, 10% को 10% तो कमाने वैसे अपने। लेटेस्ट बताया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी फॉर प्रेसिडेंट हाँ वही, और शहबाज आप शरीफ फॉर प्राइम प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर और मरियम नवाज फॉर पंजाब चीफ चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर, ठीक है। मरियम नवाज इज अ रॉन्ग चॉइस, पंजाब इज अ हार्ड स्टेट सर, वो खेल नहीं पाएगी इस जगह को। देखिए पाकिस्तान इज अबाउट 5 times more complicated than Indian Punjab. ओह टेरिबल, ट्राइब्स, ट्राइबल कल्चर, गन कल्चर, बड़ी, जिसको जो गुस्सा होता है अपने एक बेल्ट पुट बांध के बुड़ूम कर देता है वो। सबके टेररिस्ट के साथ कनेक्शंस हैं, कौन नहीं है सर वहां पर जिसके कनेक्शन नहीं है? एवरीबडी इज द सेम, सो दिस इज अ डेंजरस थिंग। मुनीर ने क्या सोचा कि मैं फ्री एंड फेयर दिखा देता हूँ, पिछली बारी में हमने बात करी थी, तो उसने पीटीआई वालों को थोड़ा खुले में वो दे दिया, वो जीत गए। फ्री एंड फेयर दिखाने के चक्कर में उसने यहाँ पर गेम, जो उसका गेम वो बनाने की कोशिश कर रहा था फॉर द इंटरनेशनल ओपिनियन, उसने डोमेस्टिक ओपिनियन खराब कर दिया अपना। ही इज नॉट बीन एबल टू पुट दैट अप। बट देखिए आर्मी फिर भी इलेक्शन जीत गई है, ये चीज हमको समझनी चाहिए। आर्मी इज वन द इलेक्शन। हाँ वो कितना, आर्मी ऑलवेज विंस है, कुछ भी सिचुएशन हो आर्मी ऑलवेज ठीक है, विंस। वहाँ तो हैविंग सेड जो दैट, सिस्टम है उसमें आर्मी हार सकती ही नहीं है। हैविंग सेड दैट सर, अभी आप देखो इनको बिठा के इनसे नेगोशिएट कराना पड़ रहा है यार। ये सब तो तुमको सोच लेना चाहिए। कितने दिन हो गए सर, पता नहीं कब इलेक्शन हुआ था, फरवरी 8 को, आज क्या तारीख है, 16। 8 दिन हो गए, तुमसे अभी तक ये नहीं हुआ। यू कुड नॉट स्टिच टुगेदर अ गवर्नमेंट। 6 दिन तक तुमसे रिजल्ट नहीं निकले, उसके बाद तुम ये कर रहे हो यार। ब्लडी मेक पीपल सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, कैसे आर्मी चीफ हो तुम?
अगर बाजवा फैज हमीद बिठा के सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बोल सकता है कि इमरान खान के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आइए आप, तो ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर बुला के इन सबको नहीं बोल सकता, यू प्राइम मिनिस्टर, यू होम मिनिस्टर, यू फाइनेंस मिनिस्टर, गो। वैसे भी तो आपकी लंका लगी हुई है, बट आप खींचे जा रहे हो उसको, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो। ट्विटर पे देखिए सर, पाकिस्तान के लोग कितने, मतलब आई मस्ट से दिस टाइम आई हैव सीन द रियल पाकिस्तान हु इज अपसेट। यार ये क्या है, बेवकूफ बना दिया हमको। उनके 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 अपसेट होने के और भी तो कारण है ना, वो नहीं नहीं, वो हमसाया है, मुल्क से बहुत परेशान है। वो है सर, बट दे हैव रियलाइज कि हमारा तो बेवकूफ बन रहा है पहली बार। इट इज कॉल्ड एनवी, जेलसी, और वो एक है इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ पिटी एंड एनवी। एग्जैक्टली, बट there is some realization which is there ना, you can see that little teeter coming out and people are saying यार ये क्या है, हम तो बेवकूफ हैं। I mean, I wrote to some people happy realization, buddy, you are बेवकूफ। तुमको समझ नहीं आया 70-75 साल में कि तुम्हारा उल्लू बनाया लोगों ने और कुछ नहीं करा। बट ये सीखेंगे नहीं सर, ये ऐसी टेढ़ी नस्ल है, दिस विल नॉट लर्न। अभी आप इंडिया के साथ कुछ हो जाए ना, ये वापस खड़े होके ओ पाक आर्मी की जय, पाक आर्मी ये वो, पाक आर्मी करके शुरू हो जाएंगे लोग। जी तो पाकिस्तान ट्राई करता रहता है ना, इसीलिए देखिए हाँ इंटरनेशनल बॉर्डर पे फायरिंग शुरू कर दी और कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आज सुबह हमारी हमारी फोर्सेस ने भी, एक ड्रोन आ रहा था, हमने गोलियां चला दी उसके ऊपर। तो आपने भी जवाब दिया है बड़ा जबरदस्त। क्या देखिए, जब फायरिंग होती है ना सर, दूसरी तरफ भी बंदा वही क्या हो रहा है भाई, फायरिंग शायरिंग, ठहर जाओ यार, हैंग ऑन, यू डोंट नो, वो तो अभी ड्रोन पे मार रहा है, कहीं उसने बंदूक नीचे कर दी तो मैं उड़ जाऊंगा साथ में। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द अदर साइड, दे आर स्कैर्ड, दे आर वरीड। कितने फ्रंट खोलेगा पाकिस्तान इस टाइम पे अपने एरोगेंस के? आपने ईरान के साथ ठीक है, आपकी वो क्या, हम भी मुसलमान तुम भी मुसलमान, उसने वो तुमने सॉर्ट आउट कर लिया, कितना? अफगानिस्तान से हालत खराब है तुम्हारी। चाइना तुमसे गुस्सा है, चाइना अपने ट्रूप्स भेज के बैठा हुआ है वहां पर, उसको समझ नहीं आ रहा मैं अंदर जाऊं कि बाहर निकलूं। यूएसए से तुम गेम खेल रहे हो, यू प्लेइंग अ गेम विद सो कॉल्ड द टू बिगेस्ट पावर्स इन द वर्ल्ड, बीच में खड़े हो पाकिस्तान। आई मीन यू कैन इमेजिन पाकिस्तान सैंडविच बिटवीन यूएसए एंड चाइना। कैपेसिटी है आपको खेलने की? विद हु? बिलावल भुट्टो जरदारी एज अ फॉरेन मिनिस्टर। somebody really needs to think सर। यहाँ पर तो जयशंकर जी को क्वेश्चन करते हैं लोग। देखो कैपेसिटी हो या ना हो, आप ये तो देखो कि जुर्रत तो है। ऑडेसिटी जुर्रत देखो, ऐसा है, ऑडेसिटी देखो। जुर्रत ऐसा है सर, जो बंदे ना जू में शेर के केज में घुस जाते हैं, जुर्रत तो उनके अंदर भी होती है। फिर उसके बाद उनका अभी होता कल क्या है वो अलग चीज है। अभी कल घुस गया था एक। ठीक है, तो घुस तो जाते हैं, उसके बाद आपको समझ नहीं आता हुआ क्या, अब करूं क्या? पाकिस्तान इज जस्ट लाइक दैट सर। ये फर्स्ट हाफ आर्मी है, ये पहले आके फर्स्ट इनिंग्स में जबरदस्त रन बनाती है, उसके बाद समझ नहीं आता यार अब रन तो बना लिए, करना क्या है उसके बाद? अच्छा फील्डिंग भी करनी पड़ती है, बॉलिंग भी करनी है, ये नहीं पता मेरे को। आई मीन यू लुक एट द कंट्री सर, ये कि क्या कंट्री है ये कंट्री। मैं तो सॉरी, मैं अपॉलॉजीज, मैं अपना वर्ड वापस लेता हूँ, कई लोग मेरे को मारेंगे, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ डी रिकग्नाइज पाकिस्तान, सिंपल एज दैट। ये तो कंट्री नहीं है सर। इसमें और यमन के अंदर क्या डिफरेंस है? एक ही है, न्यूक्लियर वेपन्स, दैट्स इट। वो भी कितने चलते हैं वो पता नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं सर, हम 5th जनरेशन फाइटर ले लेंगे, हम ये ले लेंगे, हम वो ले लेंगे, बड़ी बड़ी बातें, एवरीथिंग इज सो बिग। आसिम मुनीर जाएगा, लाइफ ऑफ वन पाकिस्तानी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटायर ऑफ अफगानिस्तान। आई टेल ईरान, यू बैकस्टैब मी वंस अगेन, आई विल शो यू। इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई इफ यू मूव एन इंच वी विल टेक अवे योर फीट। अरे कहां से भाई, वेयर आर यू? आई मीन इवन चाइना डजंट टॉक लाइक दैट यार। कौन सी खेत की मूली हो आप, मेरे को समझ नहीं आता। सो दिस इज अ कंट्री सर दैट इज बेसिकली लॉस्ट फोकस। ये लोग अभी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बट कितना खींचेगा? 2 मीटिंग्स हो गई हैं सर नवाज शरीफ और इन लोगों की, अभी तक एक तुमसे गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुई। पीटीआई के साथ अभी फजलुर रहमान आके बैठ जाएगा। अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, पहले तो नहीं होता था।
सुप्रीम कोर्ट अभी जो सो कॉल्ड इनकी जेब में है वो जाके पीटीआई का केस ले लेता है। ये क्या हो रहा है भाई? एंड जो अंदर की बातें चल रही हैं कि भाई आर्मी चीफ चुपके चुपके मैसेजिंग करता है इमरान खान के साथ कि यार तू ठंडा हो जा भाई, ये भी सुनने को आ रहा है। उसके साथ कोई एक आधा जनरल मिल के आया प्रिजन के अंदर की साहब ये चल रहा है, ये चल रहा है, वी विल फिगर दिस आउट। ब्रीफिंग हो रही है उसकी। यार ये क्या है भाई? आई मीन तुमको फेंकना है फेंको, उसको कचरे के डब्बे में डालो, फिनिश करो कहानी ना, लटका के उसको भी रखा हुआ। एंड सर देखिए वो ऐसा कंट्री है, एक तो गॉसिप करने का ना वहां पर एक पंजाबियों में होता है ये, मैं पंजाबी हूं, मैं तो खुद बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाबियों में एक गॉसिप करने की एक वो होती है, एक कीड़ा होता है वहां, तो ऐसे गॉसिप ऐसे फैलता है, सब कुछ बाहर निकलता है वहां पर। तो नथिंग इज अ सीक्रेट इन पाकिस्तान, कोई चीज सीक्रेट नहीं रहती वहां पर, सब कोई मुंह खोल के अपना, बिकॉज एवरीबडी नोज उसके पास उसकी वैल्यू जब तक है, जब तक वो सीक्रेट उसके पास है, और उसको वैल्यू को यूज करना चाहता है अपने पैसे मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, खींचो वापस। अभी इमरान खान को 12-13 केसेस के अंदर बोलता है भाई हो गया ठीक है कोई बात नहीं, 13 केसेस गॉन, बेल दे दीजिए उसको। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड, बट ओवरऑल पाकिस्तान की जुडिशरी इज आल्सो अ जोक। सर कौन सी चीज जोक नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। आर्मी 40 बंदे तुम्हारे महीने के मिनिमम जा रहे हैं सर, मिनिमम 40 पीपल अ मंथ, पर मंथ टक आउट। बट आप गेम कहां खेल रहे हो? उसके बाद अभी ये फार्मर्स प्रोटेस्ट का मोर, क्योंकि खाली पिछले साल they have एवरेज lost about एवरेज 700। एवरेज 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 सर, भाई 700 अगर साल भर में गए हैं तो एवरेज तो ज्यादा हुआ ना। नहीं नहीं वो पिछला है अभी ये, इट्स अ वे ऑफ आर्मी सर। देखिए अब वो देयर इज अ डिफरेंस, ये लोग पता क्या करते हैं, जो एफसी वाले बंदे हैं उनको आर्मी नहीं बोलते ना, तो ओके, हाँ वो ठुकते रहो, वो फर्क नहीं पड़ता। है अब तो पाक आर्मी के आर्मी यार वो एफसी हाँ वाले। वो रेंजर्स है, वो पाक आर्मी, वो है एफसी है, वो ये है, वो है। बट तुम्हारी जो अपनी आर्मी है, यू आर लूजिंग ब्लडी मेजर्स एंड कर्नल्स इन बैटल्स यार, तुम्हारे एसएसजी वाले ठुक रहे हैं अभी। एक एक दिन में 20-22 लोग एक साथ धुड़क गॉन। इलेक्शन वायलेंस सर has been ridiculous. I mean, I don't understand what is happening. But overall, I still will say one thing. Munir is still in control. जो भी कह लो, आर्मी चीफ के ऊपर एक आंख नहीं उठी है सर अभी तक, एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू मी। यहां पर तो अमन की आशा ऑलरेडी लोग आंखें लगा के बैठे हैं। हाय, एक वो है ना हमारे ऑपोजिशन वाले, वो तो पाकिस्तान में जाके बोलते हैं भाई इंडिया इज बिकमिंग लाइक पाकिस्तान। अब मेरे को ये समझ नहीं आया ये इंडिया को गाली थी कि पाकिस्तान को गाली थी। इफ आई वाज अ पाकिस्तानी आई गेट ऑफेंडेड। यार तू कर क्या रहा है भाई, मेरे देश में आके मेरे को ही बोलता है आई एम अ रिलीजियस फैनेटिक। आपने उसकी स्पीच सुनी ना, कहता है इंडिया इज टेकिंग लेसंस फ्रॉम पाकिस्तान एंड गोइंग द रिलीजियोसिटी वे। इफ आई वाज अ पाकिस्तानी आई से यार तू पागल हो गया क्या भाई, आई एम अ डेमोक्रेसी यार। देखो मणिशंकर अय्यर तो एवरी टाइम देयर इज एन इलेक्शन ही इज लेट लूज बाय द कांग्रेस सो दैट दे हैव रेडीमेड एक्सक्यूज। उनके पास एक बहाना चाहिए कि साहब कि देखिए हम इलेक्शन क्यों हारे, तो हम इलेक्शन पहला वाला जो है वो हारे कि साहब कि वो चाय वाला है और वो जीत नहीं सकता, और उसको एक ही काम कर सकता है कि वो यहाँ हम चाय बनाने की स्टॉल उसको दे सकते हैं। दैट वाज नंबर 1 2014। सेकंड में तो ये नीच आदमी है, वो हो गया सेकंड। अब थर्ड जो है अब ये लेटेस्ट है। या तो इसलिए मणिशंकर अय्यर का कंट्रीब्यूशन नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बनाने में नकारा नहीं जा सकता। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए सर, एक और मैं आपको गेम सुनाता हूँ। इनकी जली हुई है कल से, जब से मोदी साहब ने वो मंदिर में बैप्स मंदिर गए हैं, इनके पता नहीं होए होए हालत खराब। ये क्या फतवे निकालने को रेडी हैं ये लोग। बताइए, वही बद्दू जो मंदिर तोड़ा करते थे अब मंदिर बना रहे हैं। अब मंदिर तोड़ने का काम केवल हमारे पाकिस्तानियों के जिम्मे ही रह गया है। सर सऊदी अरेबिया, मैंने आपको पहले भी बताया था आपके शो में, सऊदी अरेबिया इस टाइम पे गीता अरबिक में प्रिंट करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सड़क पे। पहले तो ये है, और दूसरा
It is one of the highest selling books there in Saudi Arabia. Now you can take it to an extreme कि भाई Saudi Arabia is converting to Hinduism. No, they're not. उन्होंने एनालिसिस करा है कि साहब कौन सा ऐसा रिलीजन है जो शांति वांति रखता है यार, जो जरा उल्टे काम नहीं करता. अगर वो अब्राहमिक रिलीजन्स में जाएंगे तो उनके अपने रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन आएगा. इफ दे गो टुवर्ड्स जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, तो वो लोग बोलते हैं यार हियर इज अ कंट्री, इनका मैं हिस्ट्री पढ़ा है यार, बड़े काम डाउन क्वाइट से लोग हैं. हाँ, जब कोई आंख उठाता है उड़ा देते हैं, वो अलग चीज है, बट हियर इज अ वेरी काम सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम. इज इनकरेजिंग. वहां पर लोग योगा, धनाधन योगा क्लासेस खुल गई है वहां पर. आई हैव सीन yoga is one of the फोटोग्राफ्स. most popular things over या there. Yes, या सो दिस इज, अब बिल्कुल. पाकिस्तानीज डोंट नो व्हाट इज दिस. यार ये हो क्या रहा है भाई, हमने तो पूरा सिस्टम बनाया था, हम तो इंडिया पाक थे. नहीं, इससे दिल पे चोट लगी है, आप समझिए. बहुत जोर से सर. वो रो रहे हैं वहां पर. अरब्स को क्या दिखता है? अरब्स को दिखता है यार अमेरिकन जा रहे हैं यहां से, वी डोंट नीड अनदर ब्लडी लीडर ऑन आवर हेड कि आके हमको बताएगा तू एक, ओए यू कम हियर, यू डू दिस, यू डू दैट. अमेरिकन वर डूइंग दैट. और उन्होंने चाइनीज को भी टेस्ट करके देखा है. चाइनीज भी वही काम करते हैं. आई एम द लीडर, आई एम बिग, आई एम दिस. भारत आके ये सब नहीं बोलता. भारत बोलता है आओ बैठो साथ में काम करते हैं यार, क्या टेंशन है, लेट्स वर्क. सो दे आर वेरी हैप्पी यार. ये अच्छा है यार. ऊपर से जब पंगे होते हैं रेड सी के अंदर, ये भी खड़ा होता है वहां पर. ये आपको आंखें नहीं दिखाता. कतर के साथ इसके 8 बंदे अंदर जाते हैं, चुपचाप कट 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 करके बंदे निकाल देता है आपने. यार दिस इज ब्लडी ब्रिलियंट है. ये तो रियल पॉलिटिक है. तो दे आर वेरी हैप्पी यार. ये दिस गाय नोज हाउ टू प्ले गेम्स, सो कीप हिम ऑन योर गुड बुक्स. आई मीन कतर इज अ ब्लडी कू इन नो सिंपल वर्ड्स. एंड सर आप ओडेसिटी देखिए. आप एक तो बंदे उसके, उन्होंने हमारे बंदे उठाए, आपने उसकी दवाइयां बड़ी डिले करनी शुरू करी, उसका राइस डिले करना शुरू करा, आपने थोड़ी चाबियां घुमानी शुरू करी, यहां से टू एंड फ्रो विजिट शुरू हुई. क्या तो बोला होगा उसको, ठीक है. यू ट्विस्टेड हिम सो मच. लोग बोलते हैं हमारी आर्म ट्विस्टिंग हुई, चलो ठीक है 1 मिनट के लिए मान भी लो. वो हमारी ट्विस्ट कर रहा था, हम उसकी ट्विस्ट कर रहे थे. जीता कौन? हमने जो रिन्यूअल कराया उसमें $6 बिलियन का कंसेशन भी ले लिया. ठीक है. एंड गैस इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर सर. जो आपका ग्रीन इनिशिएटिव है, गैस इज अ बिग पार्ट ऑफ इट. आप तो बोल रहे हो आपकी एनर्जी उसने रिक्वायरमेंट. एक काम और भी किया ना कतर के साथ में. देखिए कि साथ में जो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग वाज कि वो जो मोजाम्बिक वाला जो एक इन्वेस्टमेंट था, वो बहुत दिनों से डिले कर रखा था वहाँ के गैस प्रोडक्शन में, वो रिलीज कर दिया. डाइवर्सिफाई कर लिया. वेनेजुएला से बात कर ली, हाँ भाई तुम्हारी गैस ले लेंगे, अब तुम्हारा कंसेशन जो है, अंकल टॉम को तुम्हारी जरूरत है, सैंक्शन डिले हो गए, मोजाम्बिक बोला ना सर. वेनेजुएला थैंक से यू, शुरू कर दिया. आपने थैंक यू मेरे को मोजाम्बिक याद कराया. मोजाम्बिक का गैस एग्रीमेंट साइन हुआ था 2006 में सर. ठीक है. 2007 में पहला इस्लामिक अटैक हुआ वहां पर. आज तक कभी नहीं हुआ था. दिस इज व्हाट कतर हैज बीन डूइंग. बिगेस्ट गैस प्रोड्यूसर है, उसको पता है मेरे से ही लेना है इनको, तो वहां पर उल्टे काम कर रहा था. अभी उसी से आपने इसको खुलवाया है. दैट हैज टू बी सम लेवरेज. और ऊपर से फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, सोने पे सुहागा मोदी जी खुद पहुंच जाते हैं वहां पर. गार्ड ऑफ ऑनर, मिलिट्री, ये वो टू पूरा फुल दिस एंड दैट. एंड बाय द वे उनकी जो मिलिट्री है उसमें आधे पाकिस्तानी है. मोदी सर जय हिंद. हिज मिलिट्री इज फुल ऑफ पाकिस्तानी सर. Military is full of Pakistani and sportsmen are full of Africans. सारे पाकिस्तानी है वहां पर. तो सर ये यहाँ पर 2-3 साल की, जो 4 साल की 5 साल की नौकरी करते हैं उसके बाद, एंड इनके बीच में एग्रीमेंट है, तो कतरीज हायर देम. इनके फाइटर पायलट्स, ये वो, एवरीबॉडी, हाफ ऑफ देम आर पाकिस्तानीज. तो यू कैन इमेजिन अ पाकिस्तानी सोल्जर वाज तो वो जो पूरा का पूरा जो तमाशा हुआ था, जिसमें जो हमारे नेवल ऑफिसर्स जो पकड़े गए थे, उनके ऊपर जो चार्ज लगा था, वो भी तो पाकिस्तानी एम्प्लॉय था. हाँ. So that is all the more reason for Pakistanis to feel bad कि उन्होंने they tried to show कि भाई ये कुलभूषण जाधव कोई अकेला केस नहीं है, ये तो इनकी आदत है, सब जगह करते रहते हैं. That's completely gone out of the window. दैट इज ट्रू. कितना टाइम खींचोगे सर एक नैरेटिव को?
पाकिस्तानियों को ये भी लग रहा होगा यार यादव को यार अंदर डालो यार, कहीं पे जमीन के नीचे डालो उसको, ये वहां से निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लेंगे, कोई भरोसा नहीं इनका। पकड़ तो हमने भी रखा है सर उनका एक। अब प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में लोग, नेपाल से उठाया था ना वो, कौन सा था वो? कर्नल है, उसको भी उठा रखा हमने, तू इधर बैठ इधर पे, वो हमारे पास है, ये इसके पास है। जब पाकिस्तानियों, अभी सर कौन, किससे बात करूं मैं पाकिस्तान में, हु डू आई टॉक टू? आसिम मुनीर को फोन करो, बोलेगा भाई माफ कर यार, अभी मेरे को नवाज शरीफ, इमरान खान, मेरे को समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है, मैं जीत गया हूं बट आई वांट टू सी हाउ टू एक्चुअली विन नाउ। ठीक है, पैसे पूसे मिल जाएंगे सर उसको, आईएमएफ से पैसे मिल जाएंगे, ईरान के साथ जो भी ऑपरेशंस करने हैं, अमेरिका के साथ, वो सब हो जाएगा उसका, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, बट द करंट स्टेटस इज नॉट दैट ग्रेट, एंड आई वोंट बी वेरी सरप्राइज, ये जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट, मैं फार्मर नहीं बोलूंगा सर, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है ना, आंदोलन जीवियों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें भी हाथ होगा इनका पक्का, कि यार ये तो थोड़ी अटेंशन हटाओ यार हमारे ऊपर से। वो तो हो ही नहीं सकता कि उसमें हाँ सर, पाकिस्तानियों का कोई ना कोई हाथ ना हो। क्यों? क्योंकि अटेंशन हटाओ भाई, ये तो पूरा हिंदुस्तान हमको गालियां दे रहा है इस टाइम पे, अपने ऊपर से अटेंशन हटाओ यार, ये क्या हो रहा है? जयपुर डायलॉग्स, डेफ टॉक सब लगे हुए हैं हमारी ऊपर से नीचे तक, मिट्टी बलीत कर रहे हैं, ओए लेट देम टॉक अबाउट समथिंग एल्स, आई एम टेलिंग यू दिस, इट्स ऑल अबाउट, गेम इज ऑल अबाउट नैरेटिव सर, कितना टाइम आप खेल सकते हो उसको, और अभी इस टाइम पे दे आर ट्राइंग टू ट्विस्ट द नैरेटिव, नथिंग एल्स। बट उनको ये नहीं पता जयपुर डायलॉग्स, डेफ टॉक्स के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तान पे भी बात कर सकते हैं और फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर भी बात कर सकते हैं। लेकिन इस बार तो फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो, उसमें मजा नहीं आ रहा लोगों को, ब्रिटिश न एंगल है सर, पाकिस्तानियों को मजा आ रहा है, न कनाडा को मजा आ रहा है, न किसी और को मजा आ रहा है। नहीं इस बारी बेस चेंज हुआ है सर, इट्स कम दिस साइड ऑफ द अटलांटिक, इस बारी ब्रिटिश एंगल है इसके अंदर। आप देखिए वो एक लीस्टर की वो एक एमपी शैम्पी है, लीस्टर कौन सी जगह है सर, याद है हिंदूज पे अटैक हुआ था, कौन वो, मोहम्मद इजाब, राइट, ये वही जगह है, हाँ ये वही जगह है, वहां की एमपी जो बाय द वे आई मीन हमसे काली है, वो सिखाएगी अभी हमको, ओ पुअर फार्मर्स यू आर ऑपरेसिंग देम। मेरे को बस एक चीज दिखेगी सर अभी अगले 3-4 दिन में, इनका पर्पस क्या है, ओवर रिएक्शन कराना गवर्नमेंट से। बट मैं तो ये पूछता हूं, तुम साले दिल्ली की बात करते हो, दिल्ली जाना, अबे हरियाणा तो पहुंच जाओ पहले। हरियाणा नहीं पहुंचे, दिल्ली कहां जा रहे हो? व्हाट इज, आई मीन यू नॉट क्रॉस द हरियाणा गेम ओनली यार। देखिए अभी तो क्या है कि ये जो ये मोदी गवर्नमेंट है ना, ये बहुत बहुत जालिम हो गई है, जालिम, ड्रोन से, नहीं, ड्रोन से क्या, ड्रोन से फेंक रही है ग्रेनेड, है ड्रोन से फेंक रही है आपके शेल, टीयर गैस शेल फेंक रही है। नहीं हमारे हिंदू न्यूज़पेपर ने लिखा था ग्रेनेड सर, सो मैं आपसे ऑफेंस ले रहा हूँ, ये शेल नहीं बोलते सर। अरे वो, और रबर बुलेट भी फेंक रही है जी, एक रबर बुलेट चला रही है, वाटर कैनन चला रही है, ये सब तो गलत बात है ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। वाटर कैनन ब्लू डाई डाल के, ताकि 5 मील से दूर बंदा दिखे ये था आंदोलन जीवी, पकड़ो साले को, इधर आ तू। ब्लू डाई डाल के, कौन सी वाली, इलेक्शन वाली डाई डाल के उसके अंदर पानी फेंक रहे हैं लोग, 5-6 दिन तक धुलेगी नहीं वो। So you can identify these guys. सर ये गेम्स हैं, टूल किट तो एक्टिवेटेड है सर आपके ऊपर, अभी देखिए मणिपुर में सडनली चोरा चांदपुर पे कुकीज का अटैक हो गया, ठीक है, टूल किट इज एक्टिवेटेड इन फुल फोर्स इस टाइम पे। बट मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं सर, चलो आपके शो पे, तो टूल किट का जवाब तो वो जहाँ टूल किट है ना वहीं पे करना है ना, टूल किट नहीं वो है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, गवर्नमेंट ने सर इतना सब कुछ क्यों होने दिया, क्या ये कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्योंकि सर मोदी और शाह की जो जोड़ी का एक गेम मैंने हमेशा देखी है, ये चीजों को खींचते हैं, इतना खींच देते हैं कि वो खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। यहां पर किसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मेरी अभी तक उंगली उस पर पड़ी नहीं है, बट हु आर दे ट्राइंग टू ब्रिंग आउट हियर, बिकॉज देयर इज अ पावर दैट इज बिहाइंड दिस, एंड जब वो बाहर निकलेगी
ये आपको पहले भी हमने देखा है कि लोग प्रोटेस्ट को खींच देते हैं। देखिए जबकि ये एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है इसमें, इस फार्म प्रोटेस्ट में, कि इसमें जो मेन एलिमेंट है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। सिंपल एज दैट, दैट इज वेरी क्लियर। क्योंकि वो एब्सोल्युटली सारे के सारे जितने भी हैं, चाहे वो रमनदीप सिंह मान हो, चाहे तेजवीर सिंह हो, और चाहे वो आपका दल्ले वाला दल्ला हो, जितने भी आपके जो मेन लोग हैं, क्योंकि ओनली 76 आउट ऑफ 500, पिछली बार जो थे 580 यूनियंस वर एक्टिव, दिस टाइम ओनली 76 आर एक्टिव, वो भी ऑन पेपर, क्योंकि वो 76 में 22 पंजाब के हैं और उसके अलावा बहुत सारे दूसरों के हैं, जिसमें तो आंध्रा के और कर्नाटका के भी नाम दिए हुए हैं, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ये जो है ये बहुत ही एक लिमिटेड आम आदमी कांग्रेस ऑपरेशन है, और कांग्रेस ऑपरेशन है अगर, तो कोई ना कोई टूल किट पीछे है। कांग्रेस तो बिना उसके काम ही नहीं करती, आपको भी पता है। तो अच्छा है ना सर, तो दैट मीन्स देयर, ये गवर्नमेंट के जो क्रॉस एयर में अभी बड़े लोग हैं। इट इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल। बिकॉज सर इसकी इंटेलिजेंस तो सबके पास थी, यू एंड आई नो प्रोटेस्ट होने वाला है। आज आज कांग्रेस का खाता वो हो गया ना। नहीं, खोल दिया सर, खोल दिया ना जब करो। हो गया, खोल खोल दिया, खोल दिया। खोल दिया बट क्या? बन के, अरे हाँ खोल दिया, इट इज वेरी बैड, खोल दिया। खोल दिया, खोल दिया। बट देखिए आप, I mean, you look at the game which is being played. Toolkit is full force, but just the sheer factor कि ये toolkit के 3 कदम होते हैं और एक्सप्लोज हो जाती है, tells you कि इसके अंदर ना डेप्थ है, ना विड्थ है, ना ब्रेथ है, ना लेंथ है, ना हाइट है, ना कुछ नहीं है इसके अंदर। इट इज सो फूका। एंड ये जितने अभी ये टीवी पे आके लोगों ने हुआ करा है ना, इनको ये नहीं पता भाई तुम्हारे आधार कार्ड के अंदर तुम्हारी शक्लें हैं, गधों। फेशियल रिकग्निशन करने में कितना टाइम लगेगा उसको? ऑन वीडियो यू कैन टेक आउट somebody's रेटिना यार, but forget anything else। ये सारे जाएंगे अंदर, तो बेसिकली आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ क्लीन स्वीप। ऊपर से बंगाल की तरफ देख लीजिए, सो देयर इज समथिंग हैपनिंग दैट वी आर नॉट एबल टू पुट अ पिक्चर। ये कुछ बड़ा गेम बाहर से भी हो रहा है और यहां से भी हो रहा है गेम, बिकॉज द गवर्नमेंट के बंदे अभी भी सर शक्ल पे आंच नहीं आई है। पिछली बारी जब ऐसी चीजें होती थी ना, ये डर जाते थे, यू कुड सी देम अ लिटिल रिजर्व्ड। मोदी साहब घूम रहे हैं इस बार आराम से वहां पर। इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा हाँ, है, टेंशन ही नहीं है। और ओपनली बोल रहे हैं कि हाँ हम इस बार डिफेंसिव नहीं रहेंगे। हाँ, वो कतर में जा रहे हैं, मंदिर की वो कर रहे हैं, यहाँ फार्म हो यार, हम तो धूप में खड़े हैं, हमारे ऊपर ये ग्रेनेड फेंक रहे हैं, आप जाके वहां पर घूम रहे हो। एक तो ये वाला चल रहा है, तो टूल किट वाला। दूसरा एक और जो बड़ी जो इश्यू चल रही है, और जिसको हमने देखा है काफ़ी, बट बहुत ज़्यादा उसका यूनाइटेड स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा उसका चर्चा है, पाकिस्तान में भी है, पता नहीं क्यों, एज इफ इट मैटर्स टू देम। वो हमारे पुतिन साहब का इंटरव्यू है। तो पुतिन साहब ने जो इंटरव्यू दिया, उसमें आपने देखा होगा कि वो आधे पौन घंटे तो पूरा एंशियंट मीडिएवल मॉडर्न हिस्ट्री बताते रहे रशिया की, और उसके बाद वो ये कहते रहे कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ने जो किया उससे तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये जो फ़ायदा हुआ की बात कर रहे हैं, ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई? इज़ सर इट अ अमेरिकन ने साइकोलॉजिकल किसी के साथ ऑपरेशन? गेम खेला हो, अमेरिकन ने किसी के साथ गेम खेला हो, आपके साथ गेम खेला है, इतने सारे खेले, आप मुझे बता दीजिए सर एक में आपका नुकसान हुआ है? नॉट वन। तो रशियंस आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। पुतिन का इंटरव्यू वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई थिंक टकर कार्लसन वाज अ मोस्ट यूजलेस इंटरव्यूअर। उसने कहीं पे भी ही डिडंट आस्क गुड क्वेश्चंस टू पुतिन। पुतिन बड़ा स्मार्ट आदमी है सर, ही इज नॉट एन इडियट। वो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है, ही नोज व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ। आधा पौना घंटा हिस्ट्री का लेसन देना है नॉट इजी फॉर एनीबॉडी। ऊपर से नीचे तक पूरी हिस्ट्री बता दी, एंड उसने एक चीज प्रूव करने की कोशिश करी उस हिस्ट्री के अंदर कि देखो भाई, यूक्रेन वाज नेवर अ कंट्री। यूक्रेन की कंट्री को हमने बनाया है। एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ही सेड इज दिस इज अ सिविल वॉर, दिस इज नॉट अ वॉर बिटवीन टू नेशंस।
ये हमारा आपसी झगड़ा है, आप जरा इससे दूर रहिए। वी आर द सेम पीपल। यूक्रेना जो एक वर्ड है सर, इसका मतलब होता है पीपल हु स्टे ऑन द बॉर्डरलैंड्स, ऑन द फ्रिंजेस, एंड दैट इज व्हाट यूक्रेन इज। आप वेस्ट की तरफ से देख लीजिए, इट स्टेज ऑन द बॉर्डर। ईस्ट की तरफ से देख लीजिए, इट स्टेज ऑन द बॉर्डर। बट उसने एक तो बड़ी गोलियां फेंकी, मेरे को बड़ा मजा आया वो सुन के कि भाई पोलैंड एंड हिटलर वर टुगेदर। आई मीन दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। मेरे को अभी तक कुछ इसका मिला नहीं है, आई हैव येट टू डिग इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ही सेड दिस। एंड उसने पूरी चीज दिखाई कि साहब ऐसा है, दिस दिस कंट्री हैज एन इशू। और इसने हिस्ट्री से दिखाया कि इनके पास अपना तो कुछ है ही नहीं है, तो पतला सा एक देश होता था, अभी तो वहां पर पोलैंड है आधा, हंगरी है, रोमानिया है, उसके लोग हैं यहाँ पर। तो देयर इज नथिंग नोन एज यूक्रेनियन पीपल। तो आप क्या बोल रहे हो? सॉवरेनिटी ऑफ यूक्रेन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई थिंक टकर कार्लसन कुड हैव आस्क्ड हिम सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उसने नहीं पूछे। डर के मारे मेरे नहीं जैसा पूछे होता सर। डर के मारे नहीं पूछे होंगे। नहीं सर, सिंपल क्वेश्चन, न्यूक्लियर ट्रीटी का क्या कर रहे हो आप? इस टाइम पे बिटवीन द टू हेवीएस्ट सुपर पावर्स, जिनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, दे डोंट हैव अ ट्रीटी। स्टार्क ट्रीटी, सॉल्ट, एएनएसटीसी, एबीएम ट्रीटी, कोई ट्रीटी नहीं है इनके अंदर। अभी रशिया बोलता है मैंने न्यूक्लियर वेपन स्पेस में डाल दिए। दिस इज गोना रिजल्ट इन केओस। एंड इसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी टू एक्चुअली एस्टैब्लिश अ लिंक, बट ये गया था इंटरनल प्रोपेगेंडा के लिए। ही यूज्ड पुतिन फॉर हिज इंटरनल प्रोपेगेंडा कि देखो मैं ये करूंगा। बट आप रिएक्शन देखिए सर, लेफ्ट में से यूरोप कहता है उसको बैन कर देंगे, यहां पर आने नहीं देंगे उसको यहां पर। ये तो यूरोपियन यूनियन का हाल है। फ्रीडम ऑफ मीडिया, उनका क्या, बोरिस जॉनसन कहता है ही इज अ ट्रेटर, दैट क्रीचर, दिस इज द वर्ड ही यूज्ड। एंड उसने बड़ा क्लियरली दिखाया कि देखो साहब मैं तो तैयार हूं बात करने के लिए, आप आके बैठो तो सही। कहता है मैं किससे बात करूं? यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने खुद ने, जो मेरे कलर की टी शर्ट पहनता है, कहता है कि साहब इसने तो खुद ने पार्लियामेंट में लॉ बना रखा है कि भाई आप रशिया से नेगोशिएट ही नहीं कर सकते, तो मैं किससे बात करूं? हु डू आई टॉक टू? बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो उसने पूछी टकर कार्लसन ने, दैट हु ब्लू अप द नॉर्थ स्ट्रीम, कहता है यू डिड। कहता नहीं नहीं, आई वाज नॉट देयर। कहता यू नो हु डिड। Obviously, Tucker Carlson was not there. कहता आई वाज नॉट देयर ऑन दैट डे। बट इफ यू लुक एट इट, वन थिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि इसने नेटो के ऊपर एक पूरी तरह से तलवार लगाई सर पुतिन ने, पूरी तरह से। ही वेरी क्लियरली ब्लेम्ड द नेटो दैट इट्स यू गाइस दैट आर द प्रॉब्लम। मैंने तो आपसे ज्वाइन करने की बात करी थी, एंड दिस अ लॉट ऑफ पीपल डिस्प्यूट सर। आज पुतिन के मुंह से सुना है हमने ये चीज। दिस इज वन फैक्टर दैट अ लॉट ऑफ वेस्टर्न जो हिस्टोरियंस है वो डिस्प्यूट करते हैं, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं था, एक पासिंग रेफरेंस था, देयर वाज नथिंग। बट टुडे पुतिन केम आउट एंड सेड, मैंने तो बिल क्लिंटन को मुंह पे पूछा था साहब मेरे को ज्वाइन करने दो आपके साथ, लेट मी ज्वाइन नेटो। सो दैट मींस आपके दिमाग में था टू ब्रेक रशिया राइट फ्रॉम गेट गो। फुकुशिमा ने जो, फ्रांसिस फुकुशिमा ने जो किताब लिखी थी सर, द एंड ऑफ हिस्ट्री, दैट डिडंट हैपन। तो आपका एक अनफिनिश्ड एजेंडा था टू कंट्रोल द वर्ल्ड्स हार्टलैंड, और आप उसी में फिर से आग लगा रहे हो बाय डूइंग द इंटायर हार्टलैंड को सराउंडिंग जितनी कंट्रीज है, एवरीथिंग इज इन फ्लेम्स। अगर रशियन हार्टलैंड को देख लीजिए आप सर, यूक्रेन में आग लगी हुई है। रशियन इन्फ्लुएंस के बाहर, सीरिया से बाहर कौन सा आता है? इजराइल, आग लगी हुई है। इस तरफ आइए आप, ईरान में आग लगी हुई है। ईरान, पाकिस्तान, चाइना, आई मीन लेस आई से अबाउट चाइना, मोर बेटर इट इज। चाइना को ये नहीं पता इस टाइम पे वो आ रहा है कि जा रहा है कि ऊपर बैठ रहा है कि नीचे उठ, दे डोंट नो। वहां पर वो नॉर्थ कोरिया, द इंटायर रिमलैंड इज ऑन फायर, एंड दिस इज बीइंग जस्ट डन टू ट्रबल रशिया, नथिंग एल्स।
ये तो अमेरिकन का जो ये रशिया ऑब्सेशन है ना सर, कि भाई रशिया रशिया रशिया, ओ हो, इट्स सो स्टूपिड। इफ यू वर्क विद रशिया, कल चाइना रो देगा आपके सामने आके कि भाई माफ करो, गलती होगी, दोबारा नहीं किसी पे आंख उठाऊंगा। चाइना से तो हो सकता है कि भाई प्रॉब्लम जो है वो पार्टीज की हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट तो इज हैप्पी विद चाइना ना, उनको तो चाइना चाहिए। नहीं, नहीं सर, डीप ऐसा है, स्टेट चाइना वांट्स क्रॉस द चाइना। लाइन। नहीं नहीं, चाइना क्रॉस द लाइन सर, चाइना क्रॉस द लाइन, चाइना क्रॉस द बिग लाइन। यू नो, पता है अभी आपने यूएस ने ट्रूप्स कहां डाले हैं चाइना चाइना के अगेंस्ट में? फिलीपींस में तो है, ताइवान में भी थोड़े थोड़े हैं, बट अभी वो मीडियन लाइन क्रॉस करके 2 आइलैंड्स हैं सर वहां पर, ताइवानीज आइलैंड है जो मेनलैंड के बड़े पास है। एक का नाम है किनमिन, दूसरे का नाम है मात्सू। वहां पर जाके अमेरिकन बैठ गए कि तू अटैक कर, मेरा बंदा मरेगा और मैं तेरे को ठोकूंगा आके उसके बाद। What I mean, so they've crossed a line. China crossed a big line with the American establishment. And अभी क्या है ना, this is the rollback of China, और कुछ नहीं है। लास्ट वीक आई ना रिपोर्ट सर, इन्वेस्टर्स आर मूविंग आउट ऑफ चाइना कमिंग इनटू इंडिया। चाहे हमको भी पता है पूरी तरह से रियलिटी नहीं है वो, बट दिस इज अ मैसेज टू चाइना, दिस इज द मैसेज टू द इन्वेस्टर्स। हाँ भाई आप करो, बाकी सब भी जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ, यू जस्ट पुटिंग आउट एक को, हाँ भाई छोड़ दो एक। एंड टुडे चाइना इज लुकिंग अराउंड एंड सेइंग यार ये क्या हुआ। बट चाइना नोज जब तक ये रशियन ऑब्सेशन इनका अमेरिकन का रहेगा, तब तक ये मेरे पे कुछ कर नहीं पाएंगे। एंड पुतिन ने भी वही चीज बोली है इनको, वी वर्क विद चाइना, चाइना वी अंडरस्टैंड, डोंट वरी, वील टॉक टू देम। ही शोड दैट टू द अमेरिकन्स की साहब यू गाइस आर इडियट्स। वो बोला ना कि भाई आपने जो है वो हमें सैंक्शन कर दी, तो देखिए अब हम युआन में डील कर रहे हैं, हम दूसरी करेंसी हाँ में डील कर रहे हैं। हमारा जो यूएस डॉलर का जो यूज था, इट इज डाउन टू 10% फ्रॉम अर्लियर 90%। ये सब बहुत चीजें बोली है ना उसने। बट मैं आपको थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, जो खैर कोई बताएगा नहीं आपको सर। रशियन क्रेमलिन, बाय द वे, द क्रेमलिन itself has said that we are stopping payments with China, with Chinese banks. As a matter of fact, पिछले 3 महीने में जो कई बैंक्स में पेमेंट हुई हैं, चाइनीज हैव रिफंडेड देम। ना ना रखो ऑफिस, हमको नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं सर, इनकी जो स्टॉक मार्केट नीचे गिरी है, इनको भी चाहिए अमेरिकन पैसे जिंदा रहने के लिए। अमेरिकन बोलते हैं अच्छा पैसे चाहिए, देता हूं, नो प्रॉब्लम, जरा रशिया के पैसे वापस करो। चाइना कहते हैं यस सर, मैं देता हूं सर। एंड दिस इज कंफर्म्ड बाय द क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन पेस्कॉव, पुतिन का पर्सनल स्पोक्सपर्सन है ये। So there is no happy games with China as well. हाँ वो तो ठीक है, बट अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो इंडिया है ना। सर आप देखिए पुतिन साहब ने पिछले 3 इंटरव्यूज में जो पब्लिक टॉक्स करता है, बाय द वे दैट वन थिंग आई रियली अप्रिशिएट, 3-3 4-4 घंटे बैठ के पब्लिक टॉक्स करता है वो। 2 बारी तो बोल चुका है यू कांट प्ले गेम्स विद नरेंद्र मोदी। Why didn't he say you can't play games with Xi Jinping? He could have said, "Na, you can't play games with India, China." No, he said Modi. That's it. Prime Minister Modi is very strong. He doesn't, you can't play games with India in the international game arena. क्योंकि इन्होंने गेम खेलने की कोशिश करी थी, इनको भी लितर पड़े थे और ये वापस हो गए। When they told us ना कि आप जरा युआन में पेमेंट करो हमको ऑयल की, हमने बोला भाग जाओ यहाँ से, हेलो वेनेजुएला, तेल भेज। नहीं वही तो बात करते हैं। ओ वी हैव टू मेनी रुपीज, रशिया ने आके बोला था ना। अच्छा 3 महीने के बाद गोवा शिपयार्ड को 27 कार्गो शिप्स की ऑर्डर आ जाते हैं, ऑल द रुपीज आर गॉन। So the lesson was taught that you can't play games. Don't play games. यार आपको इंसानों की तरह आके बात करनी है, करो। We will not accept this. And this is clear record, sir. मैं कहीं से इधर उधर से नहीं बोल रहा। लास्ट ईयर मई में आके इसने सूचनाएं करी थी, अक्टूबर में शिप का ऑर्डर आ गया। उसके बाद से लावरोव जयशंकर की मीटिंग बड़ी कम हुई है। इस बार भी गया, मीटिंग हुई सीधा उसके बाद पुतिन के पास। There is a reason.
लावरोव थोड़ा कदम से आगे निकल गया था, उसको भी वापस ले आया गया। पुतिन को भी देख लीजिए यार, व्हेन मोदी सर कम्स आई विल टॉक टू हिम अबाउट यूक्रेन। ही इज नॉट सेड व्हेन शी जिनपिंग कम्स आई विल टॉक टू हिम अबाउट यूक्रेन। वो बोलता है भाई मोदी आएगा तो। तो टकर कार्लसन का जो इंटरव्यू था सर, दिस वाज अ वेकअप कॉल टू द वेस्ट कि यार तुम अपने आप को अगर बचाना है, यू नीड टू वर्क अराउंड, यू नीड टू वर्क विद द न्यू वर्ल्ड। जयशंकर जी इनको बोल बोल के थक गए, यू नीड टू वर्क विद द न्यू वर्ल्ड, नहीं तो आप धुल जाओगे। तो आप करते रहो गेम अपने, कोई टेंशन नहीं है आपको। अभी आप अपने आप नहीं कर रहे, ये पन्नू चुन्नू मुन्नू ये जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, आपने एक अपने टट्टू को लगा रखा है यूरोप में, ठीक है कोई बात नहीं, वो तो मरेगा बहुत बुरी तरह से। लेट्स सी हाउ फार दिस थिंग ये लास्ट्स। भी एक पॉइंट है। देखिए हमारे जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अल्ले रे ये देखो ये पुतिन जो है ये कितनी इंडिया की तारीफ करता है, वो कितनी तारीफ करता है, हमारी तो कोई तारीफ नहीं करता। सर अगर नहीं करेगा ना, फिर उसको भी पता है गड़बड़ होगी। एंड ही इज ट्राइंग टू बटर अप राइट नाउ, जो उसने बेवकूफियां करी हैं, ही इज ट्राइंग टू बटर अप। आप उसको भाव नहीं दे रहे। पहले वेपन्स के बारे में बात नहीं करता था, आज बोलता है जी आप 5th जनरेशन ले लो मुझसे, Su-75 ले लो, आपको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए, IL-90 आप ही बना लो, वहां पर मैं आपको दे देता हूं सब कुछ, आप बना लो, कोई टेंशन नहीं है। और बोलो सर क्या चाहिए। ही इज वांटिंग टू नाउ वर्क विद यू टू मेक वेपन्स इन इंडिया। पहले ये चाइना के साथ ना थोड़ा ऐसे ऐसे करता था, वो वी विल हैव टू आई हैव टू सी दिस दैट। द पार इज वेरी सिंपल सर, इट्स अबाउट क्वाइट कॉन्शियस डिप्लोमेसी जो आप कर रहे हो, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। lot of people don't see this, but the sheer factor, रेड सी में कतर के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, अमेरिकन के साथ, कौन सी ऐसी पार नहीं है जिसके साथ आप कर नहीं पा रहे। आज मॉलडीव्स ऑलमोस्ट बोलता है भैया हो गए पैसे खत्म। मालदीव्स खत्म उसने तो फाइल कर दिया IMF के साथ में। तो आप देख लीजिए फिर अभी क्या बोल रहे हैं आगे सर। Where do you see, where do you go, where do you do, what do you do? ये स्टाइल ठीक है, दिस मोदी काइंड ऑफ दैट साम Quiet. दाम दंड भेद। हाँ, ये जो पुरानी जो चाणक्य नीति है वो साम दाम दंड भेद, और ये सब क्वाइटली होता है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई ओपन थ्रेट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ठीक है जो हम कर रहे हैं वो तुमको पता है हमको पता है जी। अभी वहां पर कनाडा में बंदे ठुके जा रहे हैं, ठुके जा रहे हैं, ठुके जा रहे हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अब कोई कुछ बोलता नहीं है। क्या हो गया जी, बोलो ना। पन्नू के मेरे ख्याल से किसी ने मेरे को बताया, उसके बॉडीगार्ड को उड़ा दिया किसी ने। ओ भाई है? ये तो पता नहीं मुझे। मैं बोला यार अभी ये तो क्या देख है भाई। अननोन मैन वाली जो खबरें आती हैं अब तो वो दे नो लॉन्गर मेक हेडलाइंस। सर इट बिकम सो कॉमन, पीपल आर जस्ट। अभी वो कल एक मारा है सर अफगानिस्तान में कहीं पे एक अफगानिस्तान बंदे में को। मारा। हाँ, मैं तो एक्सेल शीट रखना बंद कर दिया सर अभी कि यार छोड़ो यार क्या। तो चलिए इस जो हमारे पाकिस्तान जी वाले हैं वो तो रोते रहेंगे, उनको रोने दीजिए। आज की चर्चा हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। और जिसको कह रहे हैं कि भारत माता की जय हो रही चारों तरफ, अकेले इंडिया में नहीं हो रही, सभी तरफ हो रही है और होती रहेगी जिस तरह से चल रहा है मामला। बेचारे फार्मर वार्मर भी अभी लगता है कि वो वाटर कैनन खा के और रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले वो भी ड्रोन से थोड़ा सा पस्त हुए। देखते हैं आगे क्या होता है। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।